में एक बार फिर से हड़कंप मच जाता है। करनाल तहसील से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे तहसील में सन्नाटा क्यों है, क्योंकि तहसीलदार साहब कल रात को उठा लिए गए हैं। जी हां, तहसीलदार साहब कल रात को विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल तहसील की। बेहद ही शर्म की बात है कि पहले भी करनाल तहसील में तहसीलदार राजबख्श का आप ये कमरा देख सकते हैं। इसी कमरे में जो निखिल सिंगला है तहसीलदार, वो यहां पर बैठा करते थे और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कमरा भी अब ताला यहां पर लग गया है। अब ताला यहां पर कितने दिन रहेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आप देख सकते हैं तहसीलों में हड़कंप जरूर मच जाता है। और जानकारी ये है कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने भी सुबह आज यहां का औचक निरीक्षण किया था और ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफी लोग यहां पर रजिस्ट्रियां कराने आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन का बोलबाला है, करप्शन का बोलबाला है। अपने आप में बहुत ही करप्टेड जो जगह है वो ये बनती जा रही है। सालों से करनाल तहसील और पूरे हरियाणा की जो तहसील है वहां पर भ्रष्टाचार खुलेआम चलता है, लेकिन देखना होगा कि कार्रवाई आखिरकार किस लेवल पर होती है। हम आपको बताएं कि विजिलेंस ने बीती रात को करनाल गरोंडा इंद्री के तहसील का चार्ज रखने वाले निखिल सिंगला तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया और रीडर जो है गुलशन गुलाटी उनको गिरफ्तार कर दिया है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। इस समय आप देख सकते हैं काफी लोग यहां से निकल रहे हैं, एक एक करके उनसे भी जानना चाहेंगे। पूर्व बार प्रधान एडवोकेट निर्मल स्टोनी है जो गरोंडा से आम आदमी पार्टी से लीडर भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ बताना चाहेंगे। सर, एक और तहसीलदार सीएम सिटी के उठा लिए विजिलेंस द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए, क्या कहना चाहेंगे? ये कोई नया काम नहीं है, ये रोज का काम हो चुका है। बार बार शिकायतें होने के बावजूद भी सरकार इसमें कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारे ऊपर सरकार का हाथ है। बार बार यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पहले भी तहसीलदार साहब यहाँ से अरेस्ट हुए थे, उसके बाद दोबारा फिर ये कार्रवाई हो रही है। डीटीपी साहब अरेस्ट हुए थे, उसी डिपार्टमेंट में अब स्टेट अफसर हैं वो पकड़े गए। बार बार इन पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है या फिर सरकार का इनके ऊपर सीधा हाथ है। सीएम साहब को भी बार बार शिकायत करने के बावजूद भी सीएम साहब कभी सीरियस नहीं लेते, मजाक उड़ा देते हैं। कोई जाता है शिकायत करने, कहते हैं प्रूफ लेकर आओ। भाई प्रूफ आम आदमी कहाँ से लाएगा? आम आदमी ने तो प्रूफ अब ये दे दिया, जब शिकायत इनकी सुनवाई नहीं हुई आम आदमी की किसी की, उनके पास शिकायतें की बार बार जाने के बाद, और वो कहते हैं कि प्रूफ लेके आओ। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तहसीलों में भ्रष्टाचार कोई इस सरकार में नहीं फैला? पूर्व की चाहे सरकारें, उन्होंने भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं करी, चाहे वो आईएनएलडी की सरकार रही हो, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हो या 7 साल बीजेपी की रनिंग सरकार रही हो। हालांकि 8वें साल कहीं ना कहीं एक्शन मूड में जरूर नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विजिलेंस को इस तरह से फ्री हैंड ना छोड़ते तो शायद एक एक करके इतने बड़े अधिकारी गिरफ्तार भी ना होते। ऐसा है, विजिलेंस यहाँ बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर सीएम साहब टाइम पर एक्शन ले लेते तो आज ये नौबत न आती और आम आदमी को आगे आगे इनको अरेस्ट न करवाना पड़ता। सरकार ने इसमें क्या एक्शन लिया? बार बार मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, जब उनके पास रोज रोज शिकायतें जाती हैं उस टाइम उन्होंने क्या एक्शन लिया था? अगर वो उस टाइम वो एक्शन ले लेते तो आज ये नौबत न आती और ये कंट्रोल होता है यहाँ। तो बिल्कुल कंट्रोल होता है। वकील साहब से दोबारा जानेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर रजिस्ट्रियां कराने पहुंच गए हैं। कुछ एक लोग रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे हैं, साइन कराने पहुंच रहे हैं। और लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि जो तकरीबन जो गड़बड़ घोटाला तहसीलों में चलता है वो या तो रजिस्ट्री क्लर्क होते हैं या टीआरए होते हैं, रीडर होते हैं या फिर अर्जनवीस होते हैं। अर्जनवीस जो है काफी, हम ये नहीं कह रहे कि सभी अर्जनवीस करप्ट होते हैं, लेकिन तकरीबन अर्जनवीस का यही काम है कि तहसीलदारों की दलाली करने का काम होता है। और ऐसे जो भ्रष्ट अर्जनवीस है, निश्चित तौर पर सरकार को, प्रशासन को, विजिलेंस को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो दूसरे ईमानदार अर्जनवीस है उनको भी ऐसे भ्रष्ट अर्जनवीसों को अपनी एसोसिएशन से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे तालाब में 2-4 गंदी मछलियां होंगी तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देगी। आप देख सकते हैं काफी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, काफी लोग पहुंच रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कुछ ही देर पहले डीसी साहब भी दौरा करने आए थे, आप यहीं पर थे उस समय? मैं आ गया था आज 9:15 बजे के करीब। 9:30 बजे अपना एसडीएम साहब और डीसी साहब जो पानीपत वाले डीसी उन पे द्वार वो निरीक्षण करके गए। तो कुछ स्टाफ आया हुआ था, कुछ नहीं आया हुआ था। तो वो कहे कि अभी एक तो इनका आई कार्ड बनवाओ और टाइम पे अगर कोई सही ड्यूटी नहीं करता तो मेरे को बताओ, उनको बाहर निकालो। तो ये डीसी साहब का निरीक्षण था और मैं आया था, अधिकारी कुछ आए हुए थे। मतलब आपको लगता है कि जब कभी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार होते हैं तभी जाकर बड़े बड़े अधिकारियों को, आईएएस लेवल के अधिकारियों को याद आता है कि हमने तहसील का दौरा भी करने जाना है, हमने सख्ती भी बरतनी है, हमने उनको जो है डांटना भी है और उनको टाइट भी करना है कि भाई बंदे बन के रहो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले क्या वो अधिकारी सो रहे होते हैं? मीठा साहब, एक बात कहूंगा मैं, ये जब ऐसी कोई नौबत आती तब भी निरीक्षण होता है, वैसे कुछ नहीं। पहले कुछ अधिकारी पकड़े गए थे, फिर रिश्वत में पकड़े जा रहे हैं।
पैसा आना चाहिए किसी माध्यम से आना तो कल क्या जानकारी मिली आपको अरेस्ट हुए जो? उनको जानकारी अखबार में ही पढ़ा था भी ऐसे ऐसे गरोंडा के और इंद्री के जो तहसीलदार थे वो पकड़े गए, पैसे लेते, तो बुरा हाल है। पिछले दिनों वकील साहब, पिछले दिनों रिश्वत कांड हुआ, तहसीलदार राजबख्श टीटीपी की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी शर्म नहीं आती? तहसीलों में भ्रष्टाचार खुलेआम चल रहा है। तहसीलदार जिनके ऊपर 3-3 इलाकों का चार्ज है, गरोंडा का, इंद्री का और इसके अलावा करनाल का भी चार्ज है, और जानकारी है कि 15 से 20 लाख रुपए की आमदन एक तहसीलदार की हो जाती है। अगर 203 तहसीलों का चार्ज उसके पास हो, महीने की 20 लाख रुपए की आमदन, आप समझ सकते हैं कितनी होती है, कहां तक वो सेटिंग होती होगी? इसमें कोई अकेला तहसीलदार इन्वॉल्व नहीं है, इसमें ऊपर तक नीचे, ऊपर से नीचे तक पूरी चेन बनी हुई है। सब चंडीगढ़ तक, दिल्ली तक सारा इनका जो माल है वो पहुंचता है। इसमें जैसे पहले भी आपको पता लगा हो, पहले भी अपना इन्होंने कई नाम सुनने में आए थे जिसको दबा दिया गया, अब फिर इसको यहीं पर दबा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो बड़े अफसर, बड़े ऊपर मंत्री और बड़े जो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हैं उनको कभी आगे नहीं आने दिया जाता। और अगर सरकार चाहे तो ये एक दिन भी रिश्वत न ले सके। सर, सबसे बड़ी बात है, जब पिछले दिनों तहसीलदार राजबख्श की गिरफ्तारी हुई थी, करनाल के इसी तहसील के रजिस्ट्री क्लर्क टीआरए साहब जो इस कमरे में बैठते हैं, अकाउंटेंट साहब, कई दिनों की छुट्टी पर चले गए थे, और सीधे तौर पर सबको पता था कि तहसीलदार साहब के सबसे नजदीकी वही लोग थे जिनके पास पैसे का, करोड़ों रुपए का हिसाब किताब रहता था। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने टीआरए साहब को, रजिस्ट्री क्लर्क को या दूसरे अधिकारी कर्मचारियों को उनको ट्रांसफर कर दिया। उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं हुई, ना ही विजिलेंस ने करी और ना ही प्रशासन ने करी। जब ट्रांसफर ही करना है तो उनको तो पता है कि पैसा कमाओ, करोड़ों रुपए डकारो और ट्रांसफर ले लो। इसमें क्या है, आजकल जो काम चला हुआ है, जो अगर किसी का रिश्वत में नाम आ जाता है तो ऊपर सेटिंग होने में कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी फंड में पैसा दो और अपना नाम निकलवाओ। जितने भी आपने देखा नाम आए थे, किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, एक का नाम बता दीजिए आप। और इससे पहले भी जिसका भी यहाँ इस डिपार्टमेंट में नहीं, सभी डिपार्टमेंटों में, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, एक डिपार्टमेंट का नाम बता दीजिए आप जिसमें ईमानदार अफसर हो। सभी में यही कार्रवाई चली हुई है। अब ये सस्पेंड हुए हैं, जो अगला आएगा वो अपना खेल खेल लेगा, वो अपनी सेटिंग बिठाएगा, वो भी यहाँ से भी पैसा लेगा, ऊपर भी पैसे देगा। क्या किसी की हिम्मत है सीएम सिटी में होते हुए कोई रिश्वत ले? यहाँ तो सिपाही की भी हिम्मत नहीं है। अगर सीएम साहब चाहें तो सिपाही भी रिश्वत नहीं ले सकता। ये सब मिली भगत से काम चले हुए हैं। बिल्कुल बड़े आरोप हैं। गांव के लोग एक पहुंचे हैं। अंकल जी, आप क्या कराने आए हैं यहाँ? मैं तो डीआरओ के पास एक नकल लेने आया। नकल मिल गई आपको? देखूंगा एक बाजार का। तो सुना है नकल के भी पैसे होते हैं तहसीलों में। तो ऐसा मैं हूँ कामरेड, मेरे पते तो कोई पीछे लेगा मर जाएगा, ठोड़ अपने आप ही मर जाएगा। ये बात ठोक के कही आपने। है जो मेरे पता किसी ने पीछे मांग लिए, मैंने दे दिया नहीं, उन्हें फिर जेड़े की जरूरत नहीं कर है, जेड़ की उन्हें दे दा। लेकिन आपको लगता है तहसीलों में भ्रष्टाचार बहुत है? खूब रज का उरा नहीं, वह बैठे वहां जो लिखा नहीं आके वह ले पीछे किया किसे कैसे, अगर तहसीलदार के पीछे तुम आ ले, जो अर्जन विश बैठे हैं पीछे, वो हाँ पैसे लेते हैं खुले। वो ले रज का ले पीछे पूरा 8-10 हजार भी ले, उरा देंगे 5 तो आप देख सकते हैं 80 से 85 साल की उम्र है और साफ तौर पर बता रहे हैं कि उरे यानी कि जो अर्जन विश बैठते हैं, असली डकैती का काम वो करते हैं। कुछ और गांव के लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की भ्रष्टाचार तहसीलों में फैला है? कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं तहसीलों में? आज तक आपने मिड्डा साहब यही नहीं पता लगा, या तो नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है, और इसमें और कुछ ही नहीं। ये कहीं भी चले जाओ वहीं भ्रष्टाचार देखने को हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तम ऐसा बोलने इनको इतने डॉक्यूमेंट लगा दी सरकार ने, कहीं न कहीं हमारे को परेशानी हर किसान को, हर मजदूर को, हर व्यापारी को, हर कर्मचारी को इतनी परेशानी हम मजबूर हो गए इस बात पर। इस सरकार ने देखा है यहाँ जो लोग रजिस्ट्री कराने आते हैं, अगर चढ़ावा चढ़ा दिया जाएगा अर्जन को तहसीलदार के नाम का, फिर आपकी फाइल में कोई कमी नहीं होगी। अगर आपको पता है कि आप फ्री में रजिस्ट्री कराने आए हैं तो आपके कागजों में कमियां गिनाई जाएंगी। कमी रहेगी हमारे पास, और कुछ नहीं है। पैसा दो पर सब कमियां दूर हो जाएंगी हमारी। इस सरकार में देखो, पहले तो हमारे एसडीएम साहब किसानों पर लड़ चलाया, आज वो बरी, आज वो पोस्ट प्रमोशन में बैठे हैं। तहसीलदार देखो 10 दिन बाद उनको जमानत दे दी जाती है, उसके बाद जमानत के बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। 10 दिन बाद तो नहीं, 5 महीने बाद जमानत मिली और अभी तक उसको ड्यूटी नहीं मिली है, केस चल रहा है। 5-10 दिन के बाद ही हमारे 5-10 दिन के बाद बागड़ बिल आगे बैठे मिलते हैं फिर हमारे को। तो वो इस सरकार को तो कह सकते हैं कि एक तहसीलदार तो अरेस्ट हुआ, वो जेल में गया, दूसरा आया तो दूसरा उसका भी बाप निकला, दूसरा उसका बाप के फुफ्फा निकला उसका। तो ये तो एक से बढ़कर एक ही हुआ है। कोई में कोई भी थैले चट्टे बट्टे में कोई कमी नहीं है इस सरकार में।
कहने को कुछ कहते हैं लेकिन उसी जितनी कहते हैं उतनी भ्रष्टाचारी है। तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, क्योंकि 3-3 तहसीलों का चार्ज था। तमाम लोग यहां पर रजिस्ट्रियां कराने पहुंच रहे हैं, लेकिन चेहरे इनके आप देख सकते हैं, इनकी रजिस्ट्रियां नहीं होंगी, फाइलें ऐसी की ऐसी रह जाएंगी, क्योंकि जब तक 10,000 रुपया अर्जन भी इसको नहीं देंगे रजिस्ट्री नहीं होगी। अंकल जी, आप कैसे आए हैं यहाँ पर, किस काम से आए हैं? मैं एक पटवारी के काम से आया हूँ। तो मिले हैं पटवारी साहब? नहीं, यहाँ पर पटवारी नहीं बैठते, उनसे नायब तहसीलदार से मार्किंग करा के मैं लेके जाऊँगा। आपको लगता है कि तहसीलों में भ्रष्टाचार बहुत है? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, मैं इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। हालांकि अंकल आप देख सकते हैं, बुजुर्ग हैं, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा देखा होगा, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर दुखी रहते हैं, बहुत से लोग दुखी रहते हैं। ये है नायब तहसीलदार राहुल बुरा साहब हैं, वो यहाँ पर आज जरूर प्रेजेंट हैं, हालांकि अभी कमरे में अवेलेबल नहीं है। ये तहसीलदार जो पहले राजबख्श होते थे उनका कमरा होता था, जो नए तहसीलदार आए थे निखिल सिंगला, उनका कमरा था, लेकिन 3-3 चार्ज थे और पैसा जमकर जो है तहसीलों में डकारा जाता है, तहसीलों में पैसा डकारा जाता है। गांव के कुछ और लोग यहाँ पहुंचे हैं। आप बाबूजी कैसे आए हैं? बस मैं तो चलता रहा था ऐसे। लगता है आपको भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए? होना तो चाहिए पर वो तो नहीं रहा, वो तो नहीं रहा। होना तो चाहिए, होना चाहिए पर वो तो नहीं रहा। तो बिल्कुल होना जरूर चाहिए। भैया आप कैसे आए? मैं तो अपने काम ही आया जी यहाँ। रजिस्ट्री तो नहीं करानी? नहीं, रजिस्टर नहीं कराने, कोई और काम आया सर। तो कोई और काम आए हैं। काफी लोग यहाँ पर नकल करवाने पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपकी यहाँ पर नकल नहीं निकलेगी। जब आप पैसे देंगे तब आपकी यहाँ पर नकल निकलेगी। तो करनाल तहसील की पूरी लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। करनाल ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की तहसीलों में जो भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। जो भ्रष्टाचार शुरू कहां से होता है? भ्रष्टाचार पहले एक तहसीलदार गिरफ्तार हुए, अब दूसरे गिरफ्तार हुए, कल को तीसरे होंगे, और आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा पड़ा है। करनाल तहसील में इस समय हम पहुंचे हैं जहां पर भीड़ बहुत होती थी, लेकिन आज सन्नाटा है, क्योंकि इन्हीं के जो साहब हैं, जो नए साहब आए थे, कल रात को विजिलेंस द्वारा वो उठा लिए जाते हैं, क्योंकि का भी चार्ज था, इंद्री का भी चार्ज था, और घरोंडा के जो उनके रीडर हैं गुलशन गुलाटी, उन्होंने एक व्यक्ति से पैसे मांगे, तहसीलदार के नाम से भी पैसे मांगे गए। कितने पैसे मांगे? 25,000 रुपए गिरदावरी को ठीक करने के नाम पर मांगे। 20,000 रुपए लेते हुए सेक्टर 32 चौक पर गिरफ्तार कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं बगैल मेरे दुकान के आगे ना जबरदस्ती खंबा लगा दिया। ये देखो प्लाट था, जबरदस्ती उसने एसडीओ ने बोला बात जहाँ जाना जहाँ। एसडीओ नेवल ने इनकी एक नहीं सुनी, इनकी समस्या भी जो है जरूर उठाई जानी चाहिए थी। और इस समय आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं। एक और व्यक्ति हैं। अंकल जी आप कैसे आए? कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने काम से आया हूँ। अच्छा जी, आपका नंबर चाहिए मुझे। अच्छा, तो रजिस्ट्री वगैरह हो गई आपकी? नहीं, हमारा कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है? नहीं, हमारा चलो, कोई बिल्कुल है। नंबर मैं आपको देता हूं आपको। लेकिन आप देख सकते हैं तहसीलों में आज जो है सन्नाटा पसरा पड़ा है, क्योंकि तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी हो जाती है। और अब हम आपको बैक साइड पर लेकर चलेंगे, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो अर्जनवीस हैं वो सीधे तौर पर रिश्वत की डिमांड जो है वो करते हैं। लोगों ने साफ तौर पर बताया कि तहसील के नाम पर, तहसीलदार के नाम पर जो डीड राइटर्स होते हैं वो जो है पैसे की डिमांड करते हैं। और आज सुबह करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, पानीपत के डिप्टी कमिश्नर के पास जो चार्ज है, उन्होंने तहसील का दौरा भी किया था। उनके साथ एसडीएम भी थे बताए जा रहे हैं। लेकिन तहसीलों में फैला भ्रष्टाचार आखिरकार कब समाप्त होगा, ये देखने वाली बात है। और जुड़े रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरें तहसील के सामने, जहां पर जो तमाम डीड राइटर्स हैं वो बैठते हैं। हालांकि पहले से कुछ सुधार जरूर था, लेकिन धीरे धीरे करप्शन और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों ही एक रिश्वत कांड होता है, तहसीलदार साहब की गिरफ्तारी होती है। जो शुरुआत है वो यहां से होती है। ये है चैम्बर्स, जिसमें से हम आपको कहें कि हम ये नहीं कह रहे कि सभी जो है डीड राइटर्स रिश्वतखोरी का काम करते हैं, लेकिन काफी डीड राइटर्स जो है इसमें से किस तरह से तहसीलों में बैठे जो भ्रष्टाचारी हैं वो यहीं से पनपते हैं, वहीं से फूलते हैं। लेकिन क्या कुछ कार्रवाई अब इनके खिलाफ होगी? इनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई नहीं हुई, अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि तहसीलदार के नाम से जो पैसा लिया जाता है वो शुरुआत यहीं से होती है।
तकरीबन में से काफी ऐसे भ्रष्ट लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सभी के सभी ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी एसोसिएशन होगी, इनको भी ऐसा देखना चाहिए कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन जरूर लेना चाहिए। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल तहसील की, जहां पर तहसीलदार करनाल घरोंडा इंद्री का जांच जिनके पास था उनको उठा लिया जाता है, विजिलेंस द्वारा गिरफ्तार कर दिया जाता है। और ये तमाम वो चैम्बर्स है जहां से रिश्वतखोरी की शुरुआत होती है। और जब भी लोग यहां पर रजिस्ट्री कराने आते हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि आपको पहले तो 2 से 3 हजार रुपए टाइपिंग के देने पड़ेंगे और उसके बाद तहसीलदार साहब की जेब में 10 से 20 हजार रुपए आपको देने पड़ेंगे, यानी कि रजिस्ट्री का 1% आपको देना पड़ेगा। पैसा यहां पर दिया जाता है और उसके बाद वो पैसा तहसीलदार साहब पे रोजाना का इकट्ठा होकर सभी डीट राइटर्स के माध्यम से जो है पहुंच जाता है। लेकिन हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि पैसा बिल्कुल भी ना दीजिए, किसी को भी पैसा ना दीजिए, बल्कि अगर आपसे कोई रिश्वत की डिमांड करता है तो सीधे तौर पर आप विजिलेंस को इसकी शिकायत दे सकते हैं। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।